अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ीना आमनू, और वो जो ईमान वाले हैं, अशद्दु बहुत शिद्दत के साथ, हुब्बन लिल्लाह अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। जो ईमान वालों की निशानी बताई गई कि अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। फिर एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा के अंदर इस मौजू को थोड़ा सा और डिटेल के साथ उसको डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया। फरमाते हैं कि और तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी औलादें और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे वो माल जिनके तुम ज़ाया होने का डर रखते हो और तुम्हारी तिजारत के माल और तुम्हारे मकान, अगर तुम इनको अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में लड़ने से ज़्यादा महबूब रखते हो तो फिर अपनी राह इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हारा कोई हामी नासिर नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया कि मोमिनों की निशानी क्या है, जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत रखते हैं। जो मोमिन है वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत रखता है। फिर फरमाया कि आखिर में जो तुम्हारे माल हैं, तुम्हारी जानें हैं, तुम्हारे जितने भी अजीज रिश्तेदार हैं जिससे तुम मोहब्बत रख सकते हो, अगर वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से बढ़ जाएंगे तो तुम ईमान से निकल जाओगे। चाहे अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद का मामला आ जाए, तुम्हारी बीवी का मामला आ जाए, तुम्हारी तिजारत में खसारे का मामला आ जाए, अगर तुमने इसको फौक रखा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से, तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। और फिर इसी को और थोड़ा सा डिफाइन किया। देखिए यहाँ पे एक चीज बड़ी नोटेबल है, अल्लाह फरमाया अल्लाह और उसके रसूल से। तो यहाँ से पता ही चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत एक ही मोहब्बत। जैसे कुरान में फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब, ए रसूलुल्लाह, आप इन लोगों से फरमा दीजिए, क्या फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो तो मेरी यानी रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कम से कम दर्जा क्या होना चाहिए मोहब्बत का। फरमाते हैं कि तुम अल्लाह से मोहब्बत रखो क्योंकि वो अपनी नेमतों में से तुमको रिस्क देता है और तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाता है। बेशक बेशक। और हजरत बात आई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की। फरमाते वो अक्सर दुआ करते थे, कहते थे कि ए अल्लाह, तू अपनी मोहब्बत को मेरे कानों से, मेरी आंखों से और उस प्यास से, उस गर्मी की शिद्दत में जो मुझे ठंडा पानी मेरे जो फरहत दे उससे बढ़कर कर दे। क्योंकि इंसान की आंख हो गई, उसकी नाक हो गई, और वो पानी जब शिद्दत होती है दोपहर की या जो इंसान को लगी हो, जब ठंडा पानी मिल जाए तो किस कदर इसके लिए अहमियत का हामिल होता है। बोले इससे बढ़कर तो मुझे इसमें कर दे। तो क्या पता चले कि ये तो मिनिमम चीज फरमाई गई, लेकिन वो तो करते हैं शिद्दत, बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। तो निशानी क्या है? तो सहाय सित्ता की किताबों के अंदर, सही बुखारी भी, मुस्लिम भी, दाऊद की 3-4 किताबों से मुख्तलिफ हवालों से एक हदीस आई और उससे पता चलता है कि मोहब्बत होनी कैसी चाहिए। वो हमें उस से फरमाते हैं कि सुलम का और बैठे हुए हैं और सहाबा के नाम से मुखातिब में कह रहे हैं और जिक्र चल रहा है बनु इसराइल के एक कम उम्र अल्लाह के वली का, और सुनाने वाले कौन है? रसूलुल्लाह। सहाबा किराम को सुना रहे हैं, उनकी तरबियत फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो बनु इसराइल का एक कम सिन वली था, उसने अल्लाह की राह में उसने कुछ वक्त लगाया था, अल्लाह का महबूब था। वो एक जगह रास्ते से जा रहा था तो उस रास्ते के काफिले को सामने कोई शेर आ गया और शेर को डर से काफिला आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उस बच्चे ने एक छोटा पत्थर लेके उस शेर को मारा, वो शेर हलाक हो गया उससे। तो लोगों को जाना यकीनन ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बात मशहूर रही। और तो आगे उन्होंने पड़ाव किया एक बस्ती के अंदर, तो वहां पे एक शख्स का हुकूमत थी, वो शख्स अपने आप को खुदा कहलवाता था कि मैं खुदा हूँ, इबादत मेरी करो। काफी चीजें हुई, बहुत से वाकयात हुए। उसकी निशानी ये थी, उसकी क्वालिटी ये थी कि वो नाबीना को हाथ फेरता था, दुआ करता था, वो बीना हो जाते थे, आंख वाले हो जाते थे। अच्छा। तो बड़ा मशहूर हुआ। लेकिन अब मामला क्योंकि आगे चलना था, अल्लाह ताला ने अपने वली की ताकत को दिखाना था और अपनी शान को बयान करना था। उसके बादशाह के एक वजीर अंधा हुआ, उसने इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। बाद उसको पहुंची कि ऐसा कोई बंदा है यहाँ पे जो इलाज करता है। तो आया आपकी खिदमत, छोटे कमसिन वली की खिदमत में, बोला कि आप मुझे माल दूंगा, मता दूंगा, सब कुछ दूंगा, तो मेरी आंखें सही करो। उन्होंने बोला कि हम
میرے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا، تو میں آنکھ نہیں، میں اللہ کی حضرت دعا کرتا ہوں، اگر صحیح ہو گئے تو ٹھیک ہے، انہوں نے دعا کی، آنکھ صحیح ہو گئی. اور بات جب پہنچی تو بادشاہ کے پہنچ گئی دربار کے اندر، دربار میں پہنچی تو بادشاہ کو بڑا سا بہت تشویش ہوئی، یہ تو میری سلطنت کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اس نے بلایا اس اللہ کے ولی کو، اور بلایا کہ اول لگا ربی غیروں کا، اس نے بڑا اول لگا ربی غیروں کا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے جو ولی نے اللہ کے ولی سے جواب دیا ربی و ربک اللہ، اللہ جو تیرا رب ہے وہی میرا رب بھی ہے. وہاں پہ جب یہ معاملہ چلا تو آگے چلتا گیا. اس نے بڑی کوششیں کی اس کو مروانے کی، لیکن وہ نہیں مروا سکا. جب وہ جو مروانے کی کوشش کرتا تو اللہ وہ ایک ہی لفظ بولتا کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میں رضا پہ